मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। इसी मोटिवेशन के साथ आज का मॉर्निंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई विश अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज मैं भी अच्छी हूँ और हमारा मॉर्निंग हो चुका है और अभी मैं फ़िलहाल एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो गाइज आज का मॉर्निंग हम एक्सरसाइज के साथ शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे मैं अपने फ़िटनेस पे थोड़ा बहुत ध्यान दे लेती हूँ। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज करने के बाद आ जाते हैं नहा धो के फ्रेश होके, क्योंकि हमारा सुबह में झाड़ू पोछा बर्तन ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। उसके बाद ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ नहाना धोना भी हो जाता है और उसके बाद हम यहाँ पे कंघी कर रहे हैं और सोचे कि जब तक हम फ्रेश हो लें और फ्रेश होने के बाद सोची कि आज थोड़ा बहुत पूजा भी कर लूँ, क्योंकि अभी तक पतिदेव आए नहीं है। तो सुबह में मॉर्निंग में हमें नाश्ता बनाने का टेंशन नहीं है, तो नाश्ता आज भी हम नहीं बनाएंगे और सुबह में मॉर्निंग में हम पूजा पाठ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर में और पूजा करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि अभी मेरा बाबू भी उठ चुका है सुबह में ही। तो यहाँ पे कांच में आप लोग को दिख रहा होगा कि बैठा हुआ है और वो पूजा करते हैं तो बहुत अच्छे से बैठ के देखता है। उसके पापा भी करते हैं तो वो बैठ के देखता है, मैं भी करती हूँ तो वो बैठ के देखता है। तो इसलिए मैं उसको बैठा के सोची कि पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि भगवान का भी ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ, पतिदेव कर लेते हैं तो मैं सोचती हूँ कि चलो वो कर लेते हैं, घर में कोई कर लेना चाहिए। मंदिर में हमारा धूप बत्ती दिया जल जाना चाहिए। तो हम बाबू के में उलझ जाते हैं थोड़ा बहुत, तो इसलिए हम पूजा नहीं कर पाते हैं। तो पतिदेव कर लेते हैं तो मैं थोड़ा फ्री रहती हूँ कि चलो वो कर लिए तो कोई बात नहीं। तो वैसे सुबह में थोड़ा सा भागम भाग हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि पतिदेव का जो है ना टाइम फिक्स है, उनको 8:30 पौने 9 बजे निकलना ही होता है। तो उस टाइम तक हमको कैसे भी करके नाश्ता रेडी करना होता है। इसलिए हम सोचते हैं कि पूजा पाठ में लगेंगे तो फिर लेट हो जाएगा, तो इसलिए पतिदेव ही कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं बाबू भी आ जाता है घंटी बजाने के लिए। आजकल पूजा करती हूँ तो उससे भी थोड़ा सा घंटी बजवा देती हूँ, तो उसको भी अच्छा लगता है। तो इसलिए वो जब पूजा कर रही हूँ तो आ जाता है। शाम में भी धूप बत्ती करती हूँ तो आ जाता है घंटी बजाने के लिए, तो मैं उससे भी थोड़ा सा घंटी बजवा लेती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी सो के जगह है तो गोद में बस चिपक रहा है। उसके बाद थोड़ा देर के बाद वो खेलने लगेगा। तो यहाँ पे उसके बाद गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने लिए स्प्राउट्स लेके आ जाती हूँ खाने के लिए ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मुझे सुबह में हल्का नाश्ता पसंद है। पहले मैं चाय वाय ज़्यादा पीती थी, बट आजकल चाय वगैरह अवॉइड कर रही हूँ, मैं नहीं पी रही हूँ। सुबह में स्प्राउट वगैरह कुछ जो भी है हल्का चीज़ में खाना पसंद कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं स्प्राउट वगैरह खा के उसके बाद बाबू को फिर दूध वगैरह पिला कर उसके बाद मैं यहाँ बैठ जाती हूँ सब्ज़ी कटिंग करने के लिए। तो बाबू यहाँ पे मेरे को सब्ज़ी काटने नहीं देगा। जैसे ही मैं सब्ज़ी लेके बैठती हूँ बार बार आ जाता है। उसको लगता है कि ये खाने वाला चीज़ है, तो बार बार देख सकते हैं कि लेके मुंह में लगा रहा है। तो एक तो ले ही लिया, कितना भी करूँगी तो मानने वाला तो है नहीं। तो चलो एक भाई ले लो, तुम खेलो, तब तक मैं काट लेती हूँ सब्ज़ी। और किचन में इतना ना गर्मी लगता है कि जिसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत इधर ही बैठ के कुछ वर्क कर लूँ। और क्योंकि जब मैं किचन में रहूँगी तो बाबू भी किचन में रहेगा और मेरे साथ साथ गर्मी में वो भी परेशान होते रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं सब्ज़ी बनाने के लिए आ गई किचन में, तो वो भी यहीं किचन में ही बैठा रहेगा, इधर उधर तो वो जा नहीं सकता है। और मेरे साथ साथ गर्मी में वो भी परेशान होता रहेगा। तो उसको कुछ मिल जा रहा है खेलने के लिए, तो बस उसी में खेल रहा है। तब तक मैं यहाँ पर फटाफट से अपना सब्ज़ी वगैरह बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज मैं बना रही हूँ नेनुआ यानी घिउड़ा का सब्ज़ी, जो हमारे बिहार में बोलते हैं। और यहाँ पे जो मैं गुड़गांव में हूँ ना, इसको यहाँ पे तोड़ी बोलते हैं। तो आज मैं उसी का सब्ज़ी बना रही हूँ और चावल दाल बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बैठा दे रही हूँ। उसके बाद से साथ साथ में मैं दाल भी सोच रही हूँ कि दाल भी बन जाए, क्योंकि बाबू जब सो जाता है ना तो सीटी देता है तो वो जग जाता है। तो इसलिए मैं सब्ज़ी और चावल बना लेती हूँ, सब्ज़ी और दाल बना लेती हूँ, चावल मैं बाद में भी बना लूँगी। तो इसलिए यहाँ पे दाल वगैरह भी मैं बना के रख लेती हूँ, क्योंकि 10 बजते बजते बाबू को नींद आने लगता है, तो फिर उसको खिला पिला के मैं सुलाने लगती हूँ। तो इसलिए मैं सोची कि पहले आज सब्ज़ी और दाल बन जाएगा तो बाकी चावल वगैरह मैं बाद में भी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से चावल दाल वगैरह बैठा देती हूँ और सब्ज़ी वगैरह। तो यहाँ पे मेरा चावल दाल बन के रेडी हो चुका है।
उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे आ जाती हूँ बाबू को लेकर नहला कर, क्योंकि बाबू उठ गया था तो मैं उसको नहला के लेके आ जाती हूँ। और जब तक वो सोया रहता है तब तक जो और बाकी काम रहता है ना, उस रूम का बेड वगैरह ठीक करना, ये सारी चीज़ें जो होता है वो सारी चीज़ें हम अपना बीच में कर लेते हैं। और यहाँ पे चावल वगैरह मैं भी अपना बना ली हूँ। और बाबू जब जग जाता है तो मैं सोची कि पहले बाबू को यहाँ पे नहला देती हूँ, उसके बाद उसको फिर खिलाऊंगी। तो गाइस यहाँ आपको थोड़ा बहुत ना शोर सुनाई दे रहा होगा बैक साइड से, बट उसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि ना यहाँ पे बगल में बिल्डिंग में काम चल रहा है तो कुछ ना कुछ शोर हमेशा होते ही रहता है, कभी ग्राइंडर का तो कभी टाइल्स काटने का, तो कुछ तो वो सारी चीज़ें इग्नोर कीजिएगा। और उसके बाद बाबू को मैं यहाँ पे नहला दी हूँ। देख सकते हैं आज बाबू को मैं शैम्पू की हूँ तो उसका बाल कितना प्यारा लग रहा है। और मैं सोची कि आज चलो आज उसका बाल नहीं बांधते हैं, बट बाद में ना उसकी आँखों में इतने आते रहते हैं ना कि पूरा दिन वो मिसते रह रहा है, आँख मसलते रह रहा था। फिर सोची कि चलो भाई बांध ही देती हूँ। तो फिर बाद में मैं उसका बाल यहाँ पे बांध देती हूँ। और यहाँ पे बाबू इतना परेशान करता है ना ही मुझे काजल लगाने देता है और ना ही पाउडर लगाने देगा। तो ये बार बार यहाँ पे देख सकते हो उसका बाल कैसे आ जा रहा है। और पाउडर लगाती हूँ तो उठ के इधर भागता है उधर भागता है, बहुत परेशान करता है। क्या आप लोग का भी छोटा बेबी ऐसे ही परेशान करता है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के घर का छोटा बेबी कैसे रहता है। उसके बाद से गाइस यहाँ पे मैं साथ में कपड़े भी डाल दी थी मशीन में धोने के लिए। तो अभी थोड़ा मेरा काम सब निपट गया। इधर बाबू को नहला दी, खाना वाना खिला दी। उसके बाद सोची कि चलो भाई लिए हाथ कपड़ा वगैरह भी डाल देती हूँ, क्योंकि बीच में जो मुझे टाइम थोड़ा बहुत मिलता है ना, बाबू सोया रहता है तो उस टाइम में मैं बीच में जो काम रहता है एक्स्ट्रा मैं वो कर लेती हूँ। तो गाइज अगर छोटा बेबी है ना तो हमें इसी तरह से काम करने पड़ते हैं, क्योंकि जब बच्चा जग जाता है तो उसके पीछे पीछे हमें रहना पड़ता है कि कहीं कुछ उठा के खा ना ले, कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ कर ना ले। तो इसलिए मुझे बहुत डर रहता है, क्योंकि अभी वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता, तो कभी बैठे बैठे भी गिर जाता है, तो उसका कोई भरोसा नहीं रहता है, कुछ भी खा लेता है। तो इसलिए हमें उसके पीछे रहना पड़ता है। तो जब तक वो सोया रहता है तब तक हम अपना काम कर लेते हैं। बीच में टाइम मिले तो हम किचन का भी और भी जो काम रहता है उसको भी निपटा लेते हैं। तो इसी तरह से हम करते हैं, अपने बेबी का ख्याल रखते हैं और अपने घर का काम संभालते हैं और बेबी को भी संभालते हैं। तो आप लोग का भी छोटा बेबी है, जिसके पास भी है, तो वो लोग कैसे घर में वर्क करते हैं, कैसे बेबी को संभालते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा और हमें भी सजेस्ट कीजिएगा कैसे बेबी को संभालना चाहिए। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।